नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खत्म हुआ मतदान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, यानी कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज 5वें चरण में मतदान था और फिलहाल ये मतदान समाप्त हुआ। मोहनलालगंज, रायबरेली में मतदान खत्म। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा में भी मतदान खत्म। तो जालौन, झांसी में भी मतदान संपन्न हो चुका है। फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी में भी मतदान संपन्न हुआ। फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा लोकसभा में भी मतदान संपन्न हुआ है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों में आज मतदान 5वें चरण में फिलहाल मतदान संपन्न हो चुका है। तो 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान और 5वें चरण में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव रहे, यानी कि वोटिंग हुई, जिनमें से बिहार की भी 5 सीटें शुमार हैं। और इसी खबर पर संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, फिलहाल अब मतदान संपन्न हुआ है, क्या कुछ अपडेट? कौशलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि मतदान का जो समय है सुबह 7 से जो है शाम सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, क्योंकि जो गर्मी है, गर्मी की वजह से जो है पहले 5 बजे तक था, लेकिन गर्मी को देखते हुए 1 घंटे का समय बढ़ाया गया था। निर्वाचन आयोग की जो है तरफ से बात की गई थी कि 1 घंटे लोगों को और समय दिया जाए, क्योंकि सुबह जो है लोग मतदान के लिए तो पहुंच जाते हैं, बूथों पे जो मतदान केंद्र बने हैं वहां पे पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच में अगर देखिए वही जो भीड़ होती है 10 बजे से करीब 2-3 बजे तक भीड़ एकदम गायब हो जाती है। सिर्फ 1-2 लोग रह जाते हैं जो आना जाना अपना वोट देके चले जाते हैं। लेकिन शाम को देखिए 4 बजे के बाद फिर बूथों पे भीड़ बढ़ गई। उसके बाद मतदान प्रतिशत भी अगर आप देखेंगे 5 बजे तक जो प्रतिशत आया है, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सूचना जारी की गई है उसमें देखिए उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक जो है 55 लगभग 56% जो है मतदान हो चुके हैं उत्तर प्रदेश से 14 लोकसभा सीटों पे। वहीं अमेठी में लगभग जो है 52.68% हुआ है, बांदा में 57.8% हुआ है, बाराबंकी में 64.86% हुआ है। लेकिन ऐसे तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं अगर देखा जाए तो वहां पे मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीच में देखिए जो दोपहर करीब जो 11 बजे जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सूचना आई थी कि मतदान प्रतिशत कितना हुआ था, उसी समय देखिए करीब 27-28% के बाद पहुंच गया था। लेकिन 1 बजे के जब दिया गया, जब डिटेल दी गई तो देखिए उसमें तब मुश्किल से 10 या 12% कहीं कहीं जो है मतदान प्रतिशतों में इजाफा हुआ था। लेकिन फिर जो है जो 3 बजे से जो 5 बजे के बीच जो आंकड़ा आया है वो देखिए एकदम क्लियर है कि वो करीब जो है लगभग सभी जितने लोकसभा क्षेत्र हैं, सिर्फ जो है लखनऊ में छोड़ दिया जाए तो लखनऊ में, क्योंककि जो है जो यहाँ से सेंटर बनाए गए हैं, जो मतदान केंद्र हैं, वहाँ की जो पूरी डिटेल लगभग अभी करीब 49% 88 मतलब 0.88 जो है प्रतिशत मतदान हुआ है। लखनऊ में जो वोटिंग परसेंट है वो बहुत स्लो चल रहा है, जो पिछली बार के मुकाबले जो देखा जा रहा था कि क्योंकि पहले क्या था कि 5 बजे तक जो मतदान केंद्र पे पहुंच जाते थे, जो लाइन में लग जाते थे, तो चाहे मतदान 6 बजे तक चले या 7 बजे तक चले, मतदान पूरा करवा के ही जो है वहां से जो है अधिकारी अपना जो है ईवीएम पूरा सील पैक करके तब वहां से निकलते थे। लेकिन 1 घंटे का जो समय बढ़ गया है कि जो 6 बजे से पहले जो अपने मतदान केंद्र पे पहुंच जाएगा। कौशलेंद्र, आगे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ बाधा रही। जो मतदान प्रतिशत जो है फिलहाल लखनऊ में कम देखने को मिला, चाहे मोहनलालगंज अगर सीट का देखा जाए तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत किस तरीके का नजर आया, और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से, अयोध्या से और कैसरगंज, क्योंकि ये भी बेहद अहम सीटें हैं जिन पर आज 5वें चरण में मतदान हुआ। कुलदीप अवस्थी का रुख कर लेते हैं झांसी का। कुलदीप, अगर झांसी का रुख करें तो झांसी में जो मतदान प्रतिशत है अब तक का, क्या कुछ नजर आ रहा है? हालांकि मतदान संपन्न हो चुका है। अभी तक लगभग 62% झांसी में मतदान हो गया है, लेकिन अभी अंतिम आंकड़े आना बाकी है। इसमें 60
फीसदी, नगर झांसी में 53%, मौरानीपुर में 58%, ललितपुर में 64, महरौनी में 68। सबसे कमजोर जो झांसी विधानसभा रही, जहां पर 53% मतदान हुआ है। ये अभी तक के आंकड़े हैं, इसके पहले के। हालांकि अभी भी मतदान स्थलों पर अभी भी जनता है, मतदाता है, और एक जो स्पेसिफिक आंकड़ा है वो आधे एक घंटे बाद आ पाएगा। लेकिन जितनी गर्मी थी सुबह से, उसके लिहाज से 40% ठीक रहा है। और लेकिन जो झांसी खास की बात करें तो यहाँ पर जो लोग कम निकले हैं मतदान स्थलों की ओर। गर्मी बहुत ज्यादा थी आज, क्योंकि 46+ तापमान था उस लिहाज से। और अब पूरी सिक्योरिटी के बीच में, चूंकि झांसी के अंदर भोजला मंडी को पूरा जो केंद्र बनाया गया है, जहां से सारी पोलिंग पार्टी रवाना हुई थी, अब उन्हीं अभी पोलिंग पार्टी अब पूरी ईवीएम अपनी पूरी पैक करने के बाद में दोबारा लौटेंगी, और भोजला मंडी में तकरीबन देर रात तक ये बसी, उसके बाद ही सारा कुछ सील करने के बाद ही ये जो पूरा मतदान का आयोजन था ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा। और उसके बाद में झांसी का जो फोर्स रवाना होना है छठवें चरण के लिए, वो फिर वो फोर्स रवाना हो जाएगा। और सभी को इंतजार है 4 जून का, कि 4 जून को क्या माहौल बनता है। नतीजे पर, रिजल्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं फिलहाल। उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रवेश पांडे भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं, कैसरगंज से राजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। राजेश शुक्ला का रुख कर लेते हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट भी बेहद अहम, और जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया, और एक कांटे की जबरदस्त टक्कर, और इसके साथ उनका ये कहना कि ये एक तरीके से राजनीतिक शुरुआत है, तो ये एक परीक्षा की भी घड़ी है। तो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर क्या कुछ रहा फिलहाल, राजेश? जी आपको बता दें कि जनपद गोंडा के गोंडा लोकसभा और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बावजूद भी मतदाता अपने घरों से निकल करके मतदान किया। अगर देखा जाए कैसरगंज में 54% मतदान हुआ, और गोंडा का जो लोकसभा वहां पे 50% मतदान हुआ। शाम के 5:30 से 6 बजने वाले, लेकिन अभी भी मतदाता बूथों पर आ रहे हैं, और जो लाइन में लगे हैं वो मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है, कुछ उम्मीद बढ़ने की नजर आ रही है? 7 बजे तक कुछ उम्मीद है परसेंटेज में इजाफा देखने को मिलेगा? जी आपको बता दें, मौसम का जैसे जैसे ठंडा रूप हो रहा है, वैसे से मतदाता अपने घरों से निकल करके लाइनों में लग गए हैं। तो देर रात तक के, जब तक कि लाइन में मतदाता लगे रहेंगे, तब तक मतदान करने के लिए आदेश दे दिया गया है। बिल्कुल। और ये समय जो थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ये इसी लिहाज से बढ़ाया गया कि ताकि जो मतदान प्रतिशत है इसमें इजाफा देखने को मिले। प्रवेश पांडे का रुख कर लेते हैं अयोध्या का। प्रवेश, अयोध्या में फिलहाल क्या कुछ नजर आया? अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में इस बार जो है वोटिंग प्रतिशत काफी कम देखा जा रहा है, क्योंकि जो उम्मीद जताई गई थी वोटिंग प्रतिशत का, वो काफी कम है। तो इससे कुछ कहना जो है अभी ठीक नहीं लग रहा है हमें। लेकिन कहीं न कहीं जो है, जो मतदाता है वो इस टाइम निकल रहे हैं लगातार। जो है 4 बजे तक तो जो है इतना आ रहे थे, लेकिन इस टाइम जो है लगातार मतदाता जो है हट जाए, और 5 बजे तक जो है 57% लगभग। राजेश को म्यूट करिएगा। तो ये कहना अभी जो है मुमकिन नहीं है कि क्या प्रतिशत है। ये तो क्लियर हो जाएगा जब जो है पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी वहां से काउंट करके, तभी जो है एक्चुअल जानकारी मिल पाएगी। जी बिल्कुल। लखनऊ को एक बार फिर से रुख करेंगे। लखनऊ, कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, जैसा कि 56% अब तक मतदान आपने बताया, मोहनलालगंज का अगर जिक्र किया जाए, सिर्फ गर्मी एक वजह है, या फिर वो तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर कहीं ना कहीं मतदाता भी अब जागरूक हो चुका है, समझ चुका है कि उनकी समस्या का समाधान फिलहाल किसी भी राजनेता के पास पूरी तरीके से नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको बताएं कि इस तरीके से कभी इत्तेफाक नहीं हो सकता, कि क्योंकि देखिए मतदान प्रतिशत जो बढ़ता है, अगर यही मौसम थोड़ा सा देखिए, जो स्थितियां हैं, सुबह आप 9 बजे के बाद देखिए बाहर निकलने के लिए लोग जो है बहुत मजबूरी होती है, तभी लोग बाहर निकल पाते हैं। बिल्कुल। इस समय जो करीब पिछले 10 दिन से जो गर्मी है, जो हीट वेव का जो येलो अलर्ट जारी हुआ है, कहीं देखिए जो है स्थितियां बहुत खराब हैं। मतदान केंद्रों पे कई कर्मचारी बेहोश हो गए। तो इन सब चीजों को देखिए, तो मतदान पे जो असर पड़ रहा है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में हालांकि जो आंकड़े अभी तक आए हैं ये सिर्फ 5 बजे तक हैं, क्योंकि अगर 6 बजे तक जो 6 बजे से पहले मतदान केंद्र पे जो भी पहुंच जाएगा मतदाता,
वो वोट दे के ही वापस आएगा। तो ये जो शाम का जो समय है, थोड़ा जब ठंडा होता है तो लोग जो है घरों से निकल के मतदान केंद्रों पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, मतदान केंद्र भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं 500 मीटर से इर्द गिर्द ही सभी मतदान केंद्र लोगों के बनाए गए हैं शहर इलाके में। और अगर ग्रामीण इलाके में भी अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर आपको जो है करीब मतदान केंद्र मिल जाएंगे। तो ये स्थितियां हैं। तो जो मतदान प्रतिशत जो कम हो रहा है उसका सिर्फ रीजन हो सकता है कि गर्मी। हाँ, राजनीतिक अगर बात की जाए नेताओं को, तो देखिए लोगों के पास ऑप्शन है कि नोटा भी कर सकते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल का कोई नेता उनको जो प्रत्याशी है नहीं पसंद, तो नोटा जरूर प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, जागरूकता के लिए जो मतदान प्रतिशत है, जो निर्वाचन आयोग ने जो प्रचार प्रसार, क्योंकि सबको ये बता दिया गया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। यही एक पर्व होता है कि आप जैसी व्यवस्था चाहते हैं वैसी व्यवस्था आप चुन सकते हैं। तो एक चीज को लेके लोगों में जागरूकता है। तो लेकिन अब कुछ नेताओं के हो सकता है कि कहीं पे ऐसे लगते हो कि यहाँ दो प्रत्याशी, दो राजनीतिक दलों के दो प्रत्याशी हैं, हम दोनों नहीं ठीक हैं, तो हो सकता है कि वहां पे, लेकिन ऐसे बहुत गिने चुने लोग ही होंगे जो मतदान देने ना जाते हों, बिल्कुल, जो घर पे ही रहते हों, लेकिन वो बहुत गिने चुने हैं, उनको नगड़ के बराबर ही कहा जा सकता है। तो ये स्थितियां हैं। और जो मतदान प्रतिशत है वो देखिए जब बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी इसके पहले देखिए जो चौथे चरण का हुआ, तीसरे चरण का देखिए मतदान बिल्कुल इसमें काफी कुछ योगदान कहा जाए, जागरूकता का कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम वो अभियान, क्योंकि पहले चरण का जब मतदान शुरुआत हुई 19 तारीख को, तो देखा गया कि बहुत कम परसेंटेज है अगर पिछली बार से कंपेयर किया जाए। लेकिन दूसरे चरण में, तीसरे चरण में फिर एक अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को मतदाताओं को जागरूक करने का एक अभियान चलाया गया। इसका भी असर इससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है कौशलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए वो देखा जा सकता है अवेयरनेस। जब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक लोग जो है जरूर आएंगे मतदान करने के लिए, वो भी मतदान के लिए जो कि इस देश का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है लोकतंत्र का, कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 18 लोकसभा जो है वो नई सरकार का गठन होगा। ये अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन कुर्सी पे बैठेगा या किसकी सत्ता रहेगी या किसकी जाएगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। तो 4 जून को ही फैसला हो पाएगा। लेकिन लोगों में जागरूकता इतनी जरूर है कि हम जैसी सत्ता चाहते हैं हम वैसी चुन सकते हैं। ये अधिकार है, ये आम जनता का अधिकार है, और अपने अधिकार का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना चाहिए। और इसीलिए लगातार इस बात को लेकर अवेयर भी किया जा रहा है कि एक वोट आने वाले 5 सालों का भविष्य गढ़ेगा, और इसलिए एक एक वोट जो है वो बेहद मायने और अहमियत रखता है। झांसी का रुख कर लेते हैं एक बार कुलदीप अवस्थी का। कुलदीप अवस्थी, अगर देखा जाए झांसी में किन मुद्दों के आधार पर, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर जो मतदाता है वो अपने घर से निकला, बूथ स्थल तक पहुंचा? अनम्यूट करिएगा। न्यूज़ लगातार से ही मतदाताओं से मुखातिब बातचीत में यही आया कि विकास का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों पर वोट किया गया है। झांसी के लिहाज से झांसी में कई सारे अभी हाल में काम हुए हैं, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, रेलवे का। कुलदीप, क्या अभी आप बूथ स्थल पर मौजूद हैं? बड़ी जो कारखाना बन रहा है रेलवे का, तो कुल मिला के यहाँ कुलदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? कुलदीप, अगर आप सुन पा रहे हो तो क्या इस वक्त बूथ स्थल पर आपकी मौजूदगी है? चलिए कुलदीप का रुख करते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। हमारे साथ प्रवेश पांडे भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से। प्रवेश पांडे, अगर अयोध्या, क्योंकि बेहद अहम और यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा हो सकता है, ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रहा हो, जिस तरीके से राम और राम मंदिर और उसके प्रति आस्था लगातार देखा जाए। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन इसे राजनीति में खूब भुनाया गया।
तो क्या इस आधार पर मतदाता घरों से बाहर निकला या फिर विकास? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, भाजपा शासन काल में से जो राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद में निर्माण हुआ और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो वोटर तो निकले हैं, लेकिन पिछले पंचवर्षीय के मुताबिक जो है इस जो है वर्ष जो वोटर प्रतिशत है वो काफी कम देखा जा रहा है। अगर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की बात करें तो वो भी एक जमीनी नेता माने जाते हैं, जो अवधेश प्रसाद है, 9 बार के विधायक है और 5 बार के मंत्री रह चुके हैं। दूसरी तरफ जो भाजपा के विधायक है वो भाजपा के सांसद है ललन सिंह, ये भी जमीनी नेता है। तो दोनों जमीनी नेता में जो लड़ाई है ये लड़ाई कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। अगर अयोध्या विधानसभा से भाजपा को लीड मिलती है तो निश्चित तौर पे भाजपा की जीत होगी। अगर अयोध्या में बराबर की बार होती है तो कुछ कहना अभी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, ये तो अभी 5 बजे की अपडेट है कि 57% वोट प्रतिशत है। अब आगे ये देखना है कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, उसी के आधार पर यह तय हो जाएगा कि जीत किसकी सुनिश्चित होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ कैसरगंज से राजेश शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, रायबरेली से केशवानंद शुक्ला भी जुड़ चुके हैं संवाददाता, क्योंकि रायबरेली और अमेठी में भी 5वें चरण में मतदान हुआ है। हालांकि उससे कैसरगंज का थोड़ा सा हाल जान लेते हैं, क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है और एक तरीके से यहाँ पर एक दबदबे का असर देखने को मिला, क्योंकि अच्छा खासा ब्रजभूषण शरण सिंह का एक दबदबा यहाँ पर माना जाता है, एक वोट बैंक जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या मुद्दे रहे जिनके आधार पर जो मतदाता है वो बूथ स्थल तक पहुंचा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और लगभग अभी कितने परसेंटेज वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है? राजेश, अनम्यूट करिएगा राजेश। तो उनका मुद्दा था शिक्षा, रोजगार, ये उनका मुद्दा था जी। और जहां तक दबदबे की बात आती तो दबदबे की इस बार कोई वो नहीं है। इस बार जातीय समीकरण पे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और सुबह से शाम तक के सिर्फ जातीय समीकरण पर मतदान करने वाले मतदाताओं ने मतदान किया है। तो दबदबे का कहीं कोई असर ही नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, दबदबा नहीं, प्रभुत्व नहीं, जिस आधार पर इस तरीके से कैंडिडेट उतारे गए, चाहे कुंडा के राजा भैया का जिक्र किया जाए, चाहे जौनपुर का जिक्र किया जाए, मतलब हर एक सियासी समीकरण को एक कैसे मजबूती मिल पाए, वो सारी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। रायबरेली और अमेठी सीट ये भी बेहद महत्वपूर्ण, और आज 5वें चरण में मतदान हुआ है। केशवानंद का रुख कर लेते हैं, रायबरेली से जुड़े हुए हैं केशवानंद। यहाँ पर छिटपुट घटनाएं या वोटिंग परसेंटेज का अगर जिक्र किया जाए तो क्या कुछ नजर आ रहा है, और लगभग कितना और बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है? हेलो केशवानंद। बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सबसे हॉट सीट है रायबरेली, क्योंकि रायबरेली से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो राहुल गांधी यहाँ से बनाए गए थे। आज देखा गया कि राहुल गांधी खुद रायबरेली पहुंचे थे और मतदान केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की और मुलाकात की। वहीं बीजेपी से जो कैंडिडेट है दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने भी बूथों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि रायबरेली में विकास के मुद्दों को लेकर के, रोजगार के मुद्दों को लेकर के ये मतदान हुआ है। और इस समय हम रायबरेली जिले के मतदान सेंटर के बाहर खड़े, बूथ के बाहर है, ये मलिक मऊ आईमे का है, जहाँ पे आपको बता दें कि 6 बजे के बाद से यहाँ पे जो मतदान की प्रक्रिया है उसको बंद कर दी गई है। और जो भी लोग अंदर थे उनके मतदान पूरे कराए जाने के बाद पूरी तरह से मतदान की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं। ठीक है केशवानंद, वापस लौटेंगे और जानेंगे रायबरेली सीट का हाल। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बिहार की भी 5 सीटों पर आज मतदान था, सुनिए जरा। सहनी जी के विधायक को तोड़ के ले गए, जब वहां से छोड़ करके आए थे तो यही बात न कही गई थी कि मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कि लोग ठीक नहीं है, ये लोग देश को बर्बाद कर दिया है। और आप लोगों पे तो बोलते थे कि कब्जा हो गया है, अरे आप लोगों पे कब्जा हो गया है, ये बोलते थे ना। तो चाचा जी हैं, चाचा जी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा प्यार स्नेह चाचा के प्रति हमेशा रहेगा। हम हमेशा उनको पिता के रूप में ही देखेंगे। तेजस्वी जी, पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 4 जून के बाद
4 जून के बाद से आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 4 जून के बाद विपक्ष अस्थायी रूप कौन से बोला? बेरोजगार हो जाएगा। पूरा देश को बेरोजगार कर देखिए, नकारात्मक सोच है ना। 25 करोड़ नौजवान प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में ओवर एज हुए। अब वो कहाँ नौकरी ढूंढेंगे? नौकरी का उम्र चला गया। 25 करोड़ इस पे बोले ना, तेजस्वी बेरोजगार रहे ना रहे ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखती है कि देश के नौजवान को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। बिहार में कारखाने 10 साल में एक भी क्यों नहीं खुला? एक भी शुगर मिल चालू क्यों नहीं हुआ जिसका चीनी का चाय पीना था प्रधानमंत्री जी को 2014 से? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? ये किसानों का है दुगुना। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सुन पा रहे थे। आज बिहार की भी 5 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में मतदान था और बिहार की राजनीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिले और यहां पर आरोप और प्रत्यारोप यानी कि बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्षी अलायंस लगातार उठा रहा है और उसी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव। केशवानंद का रुख कर लेते हैं रायबरेली का। रायबरेली में फिलहाल जमीनी स्तर पर क्या कुछ देख पाए, क्योंकि बौद्ध स्थल में देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये भाप पाना बेहद आसान होता है केशवानंद की मतदाता का रुख क्या है, मंशा क्या है और किस आधार पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बौद्ध स्थल तक पहुंचा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो रायबरेली में देखने को मिला है, जो वोटर थे वो वोटर काफी साइलेंट थे। उन्होंने कुछ जो बातें हैं किसे मतदान कर रहे हैं वो तो नहीं बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उन्होंने बताया कि जो युवा है वो बेरोजगारी जिस प्रकार देखा जाए बड़ी है, उस रोजगार के मुद्दे को लेकर के अपना मतदान किया। क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में कैंपेनिंग की थी, राहुल गांधी के लिए वोटों की अपील कर रही थी। तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो घोषणा पत्र उसमें 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी और जो धन महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनके जो खाते में 1 लाख रुपए आएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए रायबरेली में काफी यहाँ पे जो मतदान है वो किया गया है। लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है मतदान करने में, क्योंकि भीषण गर्मी थी। इस गर्मी में थोड़ा बहुत जो मतदान की जो प्रक्रिया थी वो दोपहर 12 से लेकर के 4 बजे तक काफी कम देखने को मिली। लेकिन जैसे ही जो 2 घंटे बचते हैं, 4 से 6 का जो टाइम होता है, उस बीच देखा गया लोग अपने घरों से निकल के मतदान किए, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। रेड अलर्ट भी जिस प्रकार जारी है गर्मी को लेकर के, तो उसमें दोपहर में काफी कम देखने को मिली। लेकिन दोपहर 4 के बाद से वोटिंग परसेंटेज है वो भी रायबरेली में बढ़ते हुआ दिखाई दिया है। लोगों में काफी उत्साह है, बढ़ चढ़ के लोगों ने यहाँ पे मतदान भी किया है। जी बिल्कुल, मतदान हो चुका है, 2 चरण का मतदान अभी बाकी है। फिलहाल देखा जाए लगातार क्योंकि 5वें चरण में जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है या छिटपुट जो घटनाएं निकलकर सामने आई। शुक्रिया केशवानंद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि 5वें चरण में भी देखा गया कि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रशासनिक अमले के बीच एक नोकझोंक की भी स्थिति बनी और लगातार परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भी कवायद होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत बढ़ने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे चल ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। ललितपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 100% मतदान यानी कि 100% मतदान हुआ है। अगर ललितपुर का जिक्र किया जाए तो यानी कि सोलदा गांव के बूथ पर 375 में और जिले से 80 किलोमीटर दूर है ये सोलदा गांव। बावजूद इसके बंगलुरु से आकर ग्रामीणों ने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 12 बजे तक 100% मतदान हुआ। तो जिलाधिकारी के विशेष प्रयास के बाद ये संभव हो सका, यानी कि तमाम वो कोशिशें की गई प्रशासनिक स्तर पर कि मतदाताओं को घर से बूथ स्थल तक लाया जा सके और ये प्रयास फिलहाल कहा जा सकता है कि कारगर सिद्ध हुआ। जिस तरीके से सोलदा गांव के बूथ पर जो ग्रामीण हैं वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करके सोलदा गांव से बूथ स्थल तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि 100% मतदान 12 बजे तक यहां पर संपन्न हो गया।
तो ये एक अहम खबर है ललितपुर से जो खबर सामने आ रही है। यहाँ पर शत और प्रतिशत मतदान हुआ है। 100% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जिले से 80 किलोमीटर दूरी को तय करने के बाद वोटिंग की। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो मतदाता हैं उन्हें फिलहाल जागरूक किया गया, लेकिन ये जो प्रयास किया गया प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल ये कारगर सिद्ध हुआ। तो जिलाधिकारी के ये विशेष प्रयास का नतीजा कि यहाँ पर 100% जो मतदान है वो संपन्न हुआ। हालांकि 5वें चरण में कई जगहों से मतदान का बहिष्कार भी किया गया और बूथ स्थल पर हो हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन ये ललितपुर से जो खबर सामने आ रही है, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं और 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करने के बाद बूथ स्थल तक पहुंचकर अपने वोट यानी कि अपने अधिकार का प्रयोग किया। तो 12 बजे तक यहाँ पर जो ये 100% मतदान है संपन्न हो चुका था। हमने अपने बीडीओ को और डीएम साहब ने दोनों लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग जो भी बाहर गए उनको हम लोगों ने अपने पर्सनली खर्चे से उनको बुलवाया। एक यहाँ पे बंदा बंगलोर से आया है जिसको हम लोगों ने हवाई जहाज़ से टिकट बुक कराया। बाकी जो लोग भट्ठे पे थे उनको हम लोगों ने अपना किराया पेड करके यहाँ बुलवाया है। और हम लोगों का उद्देश्य था कि हमारे पूरे जनपद में कुछ गांव 100% मतदान करें, उसमें से एक सौलदा भी है। यहाँ के प्रधान बीडीसी और जो बीएलओ वगैरह हैं, बीडीओ साहब और उनका पूरा स्टाफ और गांव के लोग सभी जनप्रतिनिधि गांव के लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। इस गांव के विकास में जो कुछ भी छूटा होगा हम लोग पूरा करेंगे उसको। जनपद में सर ऐसे कितने गांव हैं जहां 100% मतदान कराने के ऐसे ही प्रयास किया गया है? अभी तक हम लोगों ने 2 गांव को टैकल किया। एक ये था यहाँ 100% हो गया, एक तालबेहट में है। लेकिन 90% प्लस हमारे कम से कम 50 से 60 बूथ हमारी जानकारी में। हो सकता है शाम को मतदान का जो ट्रेंड दिख रहा है जनपद में वो हमारा प्रदेश में नंबर 1 है। तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, पटना का रुख करते हैं, सुनिए जरा। और उन्होंने अपना टिकट कटा लिया। अमेठी में भी कांग्रेस का इकोसिस्टम अब खत्म हो चुका है और दोबारा अमेठी की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, दोबारा कमल खिल गया। अमेठी और रायबरेली का चुनाव, दोनों लोकसभा का चुनाव इसी चरण में है और जो संदेश जनता ने भाजपा के पक्ष में दिया है उससे ये साफ है कि 4 जून के बाद राहुल बाबा देश में कांग्रेस खोजो यात्रा पर निकलने वाले हैं। आम चुनाव में विपक्ष को बस्ते लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिले। जनता ने कमल का बटन दबाकर भाजपा को अपना पूरा समर्थन दिया है और मेरा सभी अपने सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मैं नमन करता हूं और प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि देवतुल्य जनता ने मोदी जी को पुनः सेवा करने का अवसर दिया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। आज के चुनाव में जनता ने ईवीएम को कमल से लबालब कर दिया है। परिणाम भाजपा के पक्ष में है। हताश और निराश सपा और इंडिया अलायंस के नेता और समर्थक वोट देने के लिए भी नहीं निकल रहे। चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर चुनाव आयोग सभी सम्मानित मतदान कर्मियों का, सुरक्षा बल सहित सभी मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में निर्भरतापूर्वक संपन्न कराने के लिए इस पुनीत कार्य में लगे सभी लोगों को और जनता जनार्दन के प्रति आभार प्रकट करता हूं और एक बार पुनः प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार कि उन्होंने आज इस प्रचंड गर्मी में भी घरों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और मोदी जी के प्रति अपना
विश्वास व्यक्त किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सोनिया गांधी ने रायबरेली पे इमोशनल कार्ड चला था, कहा था कि अपने बेटे को रायबरेली वो भी काम नहीं करेगा क्या आपकी बात? अब कांग्रेस और गांधी परिवार का रायबरेली, अमेठी या उत्तर प्रदेश से अब कोई संपर्क रहा नहीं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गई। ये सीजनल लोग हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव के लिए भावनात्मक विषय, नकारात्मक विषय, और जो कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है समाज में जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर विवाद खड़े करना, इस प्रदेश की महान जनता अब समझ चुकी है। और आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद एक बार भी राहुल गांधी नहीं आए। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली में उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। वो पहली बार 5 साल में इस चुनाव अभियान में अपने बेटे के लिए निवेदन करने आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जनता के सुख में, दुख में, दर्द में हम लोग बराबर के भागीदार हैं। और निश्चित रूप से रायबरेली, अमेठी सहित भारतीय जनता पार्टी इस चरण की सभी सीटें जीतने जा रही है। मतदान हुआ है। हालांकि अगर लखनऊ की बात करें तो 5 लाख वोटों से जीतने का दावा हम लोग कर रहे हैं, तो कैसे उसमें सफल होंगे? निश्चित रूप से जो भी मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय राजनाथ सिंह जी के पक्ष में हुआ है। और जब परिणाम आएंगे तो आपके सामने वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने, सब लोगों ने, और जिस प्रकार का हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, उसे लेकर हम लोग घर घर गए हैं। और जो वोट लोग निकले हैं वोट देने के लिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। अधिकांश विपक्ष के लोग कहीं कोई चुनाव में नहीं थे, उनका कोई संपर्क, कोई संवाद जनता से नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अगर मतदान की कोई बात है तो विपक्ष की चुनाव के प्रति जो उनकी निराशा है, चुनाव में उनकी उपस्थिति न रहना है, उसका एक बड़ा कारण। हमारे लिए एक ये बहुत गर्व करने वाला विषय है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और हमारी विचारधारा देश में सर्वविदित है, सब जानते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के सब गांवों में, सभी बूथों पर हमारा संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा है। और ऐसा नहीं है चुनाव में उस संगठन का स्ट्रक्चर का उपयोग हम करते हैं। हमारी पार्टी चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे हमारी सरकार की उपलब्धियां हो, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हो, सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हो, किस प्रकार से लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहे। महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के प्रति जो इन लोगों का दृष्टिकोण है, एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक वरिष्ठ नेत्री जो आम आदमी पार्टी की संस्थापक सदस्यों में है, महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और वर्तमान में राज्यसभा की सांसद है, उच्च सदन की सांसद है। इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो महिलाओं के प्रति उनका आचरण है वो प्रदर्शित होता है।
आप सुन पा रहे थे जिन्होंने 4 जून का इंतजार किए बिना ही जीत का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हुई है क्योंकि बेहद हॉट सीट अमेठी और रायबरेली जो है वो चर्चाओं में रही। और आज मतदान संपन्न होने के बाद जो पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है कि अब विपक्षी अलायंस को हताशा और निराशा हाथ लगी है। पूरी की पूरी जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसी बीच जालौन से आपको खबर बता दें, माजिद अरमान ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। माजिद, अगर जालौन में वोटिंग प्रतिशत का जिक्र किया जाए तो कितने परसेंटेज वोटिंग प्रतिशत रहा? विजिट तक यहाँ पर 53% यहाँ पर वोट डाला है। वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जो वोट डाला गया है। हालांकि अधिकारियों से जब मालूम किया गया तो उन्होंने बताया था कि उनकी मेहनत का जो नतीजा है तो पिछले 1 महीने से लगातार जो है लोग मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग वोट डालें, अपने घर से बाहर निकले। हालांकि सुबह से लगातार जो है गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ था, जो अभी तक गर्मी का प्रकोप जारी है। यहाँ पर शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं, फिर भी अभी लोगों को हल्की हल्की गर्मी महसूस हो रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो वोटिंग डालने के लोग जो लाइन लगा के जो खड़े थे, उनकी जो मेहनत है प्रशासन की वाकई सामने आई है। जो प्रतिशत लोग बढ़ाना चाहिए था वो बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों ने सोच रखा था कि ऐसी गर्मी में हो सकता है कि जालौन का वोटिंग प्रतिशत कम जाएगा, लेकिन जो ग्रामीण थे, जो लोग थे, हालांकि छोटे लोगों की शिकायत जरूर रही है। सड़कों को लेकर लोगों ने वोट बहिष्कार की भी बात सामने आई थी, लेकिन उसको भी दरकिनार कर लोगों को समझाया गया था और समझाने के बाद भी लोग जो वोट डालने आए हैं। और यही वजह रही कि आज यहाँ पर जालौन में 53.6% 6 बजे तक यहाँ पर रहा। और आज जिस तरीके से प्रतिशत जो बढ़ा है, पिछले अगर चुनाव की 2019 की बात करें तो उस पर कहीं ना कहीं इस बार मेहनत जरूर नजर आई है। बिल्कुल माजिद, क्या अभी भी देखा जाए तो ये बढ़ने की उम्मीद है? शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आ रहा है कई जगहों से, ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र है अगर देखा जाए तो वहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी निभाई है। अब 4 जून का इंतजार और अभी 2 चरण का मतदान जो है बाकी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।